हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लीवेज के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल के अंदर आज हम क्लीवेज देखेंगे। क्लीवेज भी एक इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है किसका, मिनरल का। तो चलिए फिर डायरेक्टली देखते हैं क्लीवेज क्या है। क्लीवेज में भी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अ मिनरल टू ब्रेक मोर इजीली विथ स्मूथ सरफेस अलोंग प्लेन्स ऑफ वीक बॉन्डिंग। ठीक है, तो ऑब्वियसली मिनरल के अंदर बॉन्डिंग रहता है, ये चीज़ आपको पता है। तो जिस भी प्लेन में या फिर जिस भी सरफेस में वीक बॉन्डिंग रहता है, उस वीक बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग अगर हम उसको इजीली स्प्लिट कर सकते हैं, इजीली उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो उसी ब्रेक डाउन का टेंडेंसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, क्लीवेज। लाइक नेचर में अगर कुछ कोई मिनरल है जिसका बनावट ही कुछ इस तरीके से है, मे भी आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से देखते हैं इसको। तो अगर ऐसे मिनरल, तो इसको अगर आप स्प्लिट करने को चाहो तो इस वे में आप इसको स्प्लिट कर सकते हो कि ये पहला वाला लेयर निकल के चला जाएगा, देन दूसरा वाला लेयर। तो मतलब इजीली अगर आप कोई भी मिनरल को ब्रेक डाउन कर सकते हो मोर इजीली, जहाँ पर वीक बॉन्डिंग रहेंगे, और वो जो ब्रेक डाउन करने के बाद जो सरफेस मिलेगा, तो सरफेस मस्ट बी स्मूथ। तो उसी ब्रेक डाउन का टेंडेंसी को ही हम बोल रहे हैं क्लीवेज। और क्लीवेज मस्ट आपको मतलब अगर अच्छे से पूरा समझना है, खुद से मतलब उसको ऑब्जर्व करना है, प्रैक्टिकली उसको देखना है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इज़ आप माइका का मिनरल ले सकते हैं, माइका ग्रुप ऑफ मिनरल। ठीक है, या फिर मॉस्कोबाइट जो आपके मतलब ऑब्वियसली हर इंस्टीट्यूट के लैब वगैरह में रहता ही है, तो वहाँ पर आप मॉस्कोबाइट को मांग मतलब अपने लैब असिस्टेंट से या फिर अपने फैकल्टी वगैरह से मांग के वहाँ पर उनसे पूछ भी सकते हैं कि क्लीवेज हमें यहाँ पर दिखाइए। तो ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत ईजिली आपको क्लीवेज देखने को मिलता है। ठीक है, क्लीवेज इज नथिंग बट इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ मिनरल टू ब्रेक। मतलब आपको मिनरल को ब्रेक करना है, मतलब मिनरल को तोड़ना है, मिनरल को डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या पार्ट में डिवाइड करना है। बट उसको जो तोड़ेंगे ना आप, तो वो तोड़ने मतलब वो जो तोड़ने के लिए आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर तोड़ने के लिए जो भी आपको प्रोसेस से उसको तोड़ना पड़ेगा, वो प्रोसेस कुछ इस तरीके से आप कीजिए कि बहुत ईजिली आप उसको तोड़ सके। ठीक है, बहुत ईजिली तोड़ सके, और तोड़ने के बाद जो सरफेस आपको मिलेगा, तो वो सरफेस क्या होना चाहिए, मस्ट बी स्मूथ सरफेस होना चाहिए। और वो जो टूटेगा ना, जब स्मूथ सरफेस आपको मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो एक वीक बॉन्ड जो मतलब वीक बॉन्ड का जो प्लेन रहता है उसके अकॉर्डिंग वो टूटता है। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं क्लीवेज। तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा कि क्लीवेज हम किसको बोल रहे हैं। और फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह हो रहा है, कहीं पर घर वगैरह बन रहा है, तो आप वहाँ पर ब्रिक वर्क देखते हो, जो मतलब ब्रिक वर्क होता है। ब्रिक वर्क कैसे होता है, एक ब्रिक और ये दूसरा ब्रिक, तीसरा ब्रिक, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ मतलब सीमेंटेड मटेरियल रहते हैं। ठीक है, सैंड सीमेंट वगैरह मिलकर जो बनते हैं, देन उसके ऊपर फिर इस तरीके से ब्रिक वगैरह लगाया जाता है। यहाँ पर क्या रहता है, सीमेंटेड मटेरियल। तो इसको अगर आपको तोड़ना है, अगर ये सपोज ये वाल बन गया, ठीक है, कुछ इस वे में, मतलब आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। सीमेंटेड मटेरियल है यहाँ पर, कुछ इस तरीके से एक वाल आपके पास बन गया। अब ये वाल को आपको क्या करना है, तोड़ना है। वाल को तोड़ने के लिए आप दो टाइप में इसको तोड़ सकते हो। देखिए, अगर ये फ्रंट व्यू से आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो अब ये टूटेगा। और सेकेंड चीज़, अगर इसको आपको तोड़ना है, आप क्या कर सकते हो, टॉप से, मतलब टॉप साइड से इसको अगर 3D में हम देखते हैं, तो आप क्या करना है, एक एक ब्रिक को यहाँ से निकाल लेना है। तो अगर आप एक एक ब्रिक को निकाल लेते हो, तो ये इजीली ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाने को आपको पड़ेगा ही नहीं। तो मतलब इजीली जो आप इसको निकाल लिया ना, इसको ही हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं क्लीवेज। इसको स्प्लिट करके आप निकाल के सेपरेट करके ले आइए ब्रिक को, जब आपको तोड़ना है, ना कि आप इस टाइप यहाँ से फोर्स लगाएं तोड़ने के लिए। ठीक है, तो सेम केस इन मिनरल, जब भी कोई मिनरल को आपको तोड़ना है, तो जब भी कोई मिनरल को आप मोर इजीली तोड़ पाए, ठीक है, अलोंग द वीक बॉन्ड्स, ठीक है, और वो तोड़ने के बाद जो आपको सरफेस मिले वो बहुत स्मूथ रहे, तो इन दैट कंडीशन वी कैन से दिस इज योर क्लीवेज। तो अब आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा रिगार्डिंग योर क्लीवेज। क्लीवेज इज द प्रॉपर्टी हुईच इज रिलेटेड टू द एटॉमिक अरेंजमेंट विद इन द मिनरल। तो हाँ, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि एटॉमिक अरेंजमेंट के साथ डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो रिलेटेड होकर रहता है, या फिर एटॉमिक अरेंजमेंट के ऊपर ही वो डिपेंड करता है कोई भी मिनरल का क्लीवेज। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ईज विथ विच अ क्रिस्टल क्लीव्स। तो
डिपेंडिंग ऑन द ईज विथ विच हम क्रिस्टल क्लिप्स, तो स्प्लिट हो रहा है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे एक एक ब्रिक को हम निकाल ले रहे थे, लाइक दैट अगर कोई भी मिनरल क्लिप्स हो रहा है, मतलब स्प्लिट हो जा रहा है मल्टीपल पार्ट में, एंड द परफेक्शन ऑफ द सरफेस, और आफ्टर दैट स्प्लिटिंग और आफ्टर दैट ब्रेकिंग जो सरफेस आपको मिल रहा है उसका परफेक्शन कितना है, सरफेस मतलब वो सरफेस कितना परफेक्ट है। परफेक्ट मीन्स कितना स्मूथ है, क्योंकि यहाँ पर हम स्मूथ का बात कर रहे थे, इससे पहले सरफेस मस्ट बी स्मूथ। तो परफेक्शन ऑफ सरफेस एंड ईज ऑफ द क्लिप्स, मतलब कितना ईजिली आप उसको तोड़ पा रहे हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्लीवेज को क्लासीफाई किया, लाइक परफेक्ट, गुड, पोर एंड इनडिस्टिंक्ट। मतलब पूरा परफेक्टली अगर वो स्प्लिट हो जा रहा है और स्मूथ सरफेस मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट, ठीक है। देन आफ्टर दैट थोड़ा सा मतलब इससे लो वाला जो सरफेस मिलेगा या फिर स्प्लिट होने में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत आएगा तो उसको हम बोलते हैं गुड। देन कंपैरेटिवली ये लो होते होते जाएंगे पोर एंड इनडिस्टिंक्ट। तो क्लीवेज को कुछ इस तरह हम क्लासीफाई करते हैं डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ क्लीव्स एंड परफेक्शन ऑफ द सरफेस, जो कि आपको आफ्टर द क्लीवेज मिल रहा है। और क्लीवेज को जनरली हम सेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सेट्स में मतलब क्लीवेज जनरली डिनोटेड एज सेट्स, दैट इज 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट। तो जब हम बात करते हैं मिनरल के अंदर, तो पर्टिकुलरली मिनरल का मतलब बनावट ही या फिर उसका एटॉमिक अरेंजमेंट ही, सपोज ये एक मिनरल है, कुछ इस तरीके से रहता है कि पर्टिकुलरली कोई एक डायरेक्शन में वो मोर इजीली स्प्लिट हो जाता है, मोर इजीली ब्रेकडाउन हो जाता है। अगर मैं बात करूँ इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में इसका मतलब बहुत सारे वीक प्लेन होंगे, ठीक है, मतलब वीक बॉन्ड का प्लेन होगा। तो इस तरीके से अगर आप इसको स्प्लिट करते हो, इसको स्प्लिट करते हो, तो टाइम के साथ ये क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो पार्ट आपने स्प्लिट करके इस तरीके से निकाल लिया। तो इस तरीके से अगर आप वो स्प्लिट करके लेके जाते हो, तो ये पर्टिकुलरली जितने भी लाइन्स है या फिर जितने भी वीक बॉन्ड का प्लेन है एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन में जितना भी रहे तो उसको हम एक सेट में कंसीडर करते हैं, और इसको ही हम बोलते हैं 1 सेट। अगर इसी के साथ अगर और एक सेट में इस तरीके से रहता वीक बॉन्ड तो हम उसको बोलते हैं 2 सेट, और अगर 3 डायरेक्शन में रहता तो 3 सेट, कुछ इस तरह हम उसको नेमिंग करते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी को भी जो न्यू है, फ्रेशर्स है, जिनको कन्फ्यूजन आ रहा है क्लीवेज के रिगार्डिंग, तो बेस्ट एग्जांपल इज़ आप अपने लैब में जाइए, फैकल्टी वगैरह को पूछिए, ठीक है। आप उनको बोलिए कि हमें मॉस्कोबाइट में क्लीवेज दिखाइए, वो बहुत इजीली वहाँ पर आपको क्लीवेज मिल जाएगा, ठीक है। या फिर खुद से भी आप मतलब मॉस्कोबाइट को लीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि किस डायरेक्शन में अगर आप उसको ब्रेक करते हैं, आपको तोड़ना नहीं है, वरना फिर आपको वहाँ पर आपके फैकल्टी से वहाँ पर गाली वगैरह सुनने को पड़ेगा, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर आपने ये क्या बता दिया, हमने तो तोड़ दिया बट अब हमें गाली पड़ रहा है, तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आपको सिर्फ अब वहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि किस डायरेक्शन में आपको तोड़ना है, क्योंकि वहाँ पर आप तोड़ दोगे ना, वो क्या ला के रखते हैं कि हर साल जो भी न्यू स्टूडेंट आते हैं उनको प्रैक्टिकल वगैरह में दिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। अगर वो आप तोड़ देते हो, फिर आपके बाद जो नेक्स्ट बैच आएगा उनको वो दिखाएंगे कैसे। इसीलिए आपको तोड़ना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि किस डायरेक्शन से आप अगर उसको तोड़ने को ट्राई कर रहे हो, मतलब तोड़ना नहीं है, सिर्फ आपको ट्राई अगर आप करते हो वो चीज़ आपको इमेजिन करना है कि किस डायरेक्शन से अगर या फिर किस तरह से उसको मैं तोड़ूँ ताकि वो ईजिली टूट जाए, ज़्यादा फोर्स भी ना लगे, और टूटने के बाद उसका जो सरफेस मिले स्मूथ मिले, तो मैं भी आपको एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। देन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द मिनरल डू नॉट परमिट क्लीवेज इन 5 डायरेक्शन। तो हमने देखा क्लीवेज क्या है, डिपेंडिंग अपॉन योर एटॉमिक अरेंजमेंट। तो क्लीवेज एटॉमिक अरेंजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट यहाँ पर और एक चीज़ आपको जो याद रखना है, मैक्सिमम टाइम इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है, द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द मिनरल। तो मिनरल का एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर ही क्या क्लीवेज डिपेंड करता है, बट मिनरल का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कभी भी अलाउ नहीं करता या फिर परमिट नहीं करता क्लीवेज इन 5 डायरेक्शन। कभी भी आपको 5 डायरेक्शन में, लाइक इससे पहले हमने देखा था पर्टिकुलरली कोई एक डायरेक्शन में क्लीवेज दिखे तो उसको हम 1 सेट बोलते हैं, 2 सेट बोलते हैं, 3 सेट बोलते हैं। अगर 4 डायरेक्शन में मिले 4 सेट, 6 डायरेक्शन में मिले 6 सेट बोलते हैं। बट कभी भी आपको 5 डायरेक्शन में इस तरीके का वीक बॉन्ड वाला प्लेन देखने को नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं कभी भी मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर कोई भी मिनरल का कभी परमिट नहीं करता, अलाउ नहीं करता 5 डायरेक्शन में आपको क्लीवेज देने मतलब दिखाने को। और मोर देन 6 डायरेक्शन, तो ये चीज़ याद रखना, मोर देन 6 मीन्स 7, 8, 9 डायरेक्शन में भी आपको कभी भी क्लीवेज नहीं मिलेगा कोई भी एक पर्टिकुलर मिनरल में, एंड 5 डायरेक्शन में भी क्लीवेज नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये कौन मतलब किस वजह से नहीं मिल रहा है 5 डायरेक्शन में या फिर मोर देन 6 डायरेक्शन में क्लीवेज, ड्यू टू इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर which इज नॉट परमिटिंग अ मिनरल टू गिव्स अ क्लीवेज इन 5 और मोर देन 6 डायरेक्शंस। तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा क्लीवेज क्या है। देन चलिए फिर क्लीवेज के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीवेज है तो देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज योर 1 सेट क्लीवेज। तो
क्लीवेज को हम मतलब सेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ हमने इससे पहले भी देखा था, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, ठीक है, 6 सेट, क्योंकि 5 सेट होगा ही नहीं, ये चीज़ हमने देखा, एटॉमिक स्ट्रक्चर अलाउ ही नहीं करता है, एंड मोर देन 6 सेट मिलेगा ही नहीं। तो 1, 2, 3, 4 एंड 6 सेट, ये 4 सेट आपको मिलेंगे। तो वो क्या क्या है, फर्स्ट ठीक है 1 सेट क्लीवेज। 1 सेट क्लीवेज कौन कौन से मिनरल दिखाते हैं, माइका देखिए, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको लेने बोला था, टाल्क, टोपाज, ये मिनरल भी आपके लैब में होंगे, टाल्क, टोपाज, एपिडोट, एल्यूमिनम सिलिकेट वगैरह होंगे। बट अगर बेस्ट आपको स्टडी करना है क्लीवेज, तो यू कैन यूज़ दिस मिनरल एज अ बिगनर, ठीक है, आपको समझना है ये कॉन्सेप्ट, तो एज अ बिगनर आप ये मिनरल को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये कुछ मिनरल है जो कि 1 सेट ऑफ क्लीवेज दिखाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली वो क्वेश्चन ही पूछता है कि कौन से मतलब कुछ मिनरल दे देगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोइंग 1 सेट ऑफ क्लीवेज, ठीक है, इस तरीके से। देन यू हैव 2 सेट ऑफ क्लीवेज, तो 2 डायरेक्शन में क्लीवेज दिखाएंगे। 1 सेट ऑफ क्लीवेज मीन्स एक डायरेक्शन में वो क्लीवेज दिखा रहा था। देखिए इस डायरेक्शन में अगर ऊपर तरफ इसको स्प्लिट कर देते तो ये मोर इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पर से ब्रेक करने को ट्राई करोगे तो यहाँ पर स्मूथ सरफेस भी नहीं मिलेगा और बहुत ज़्यादा आपको फोर्स भी अप्लाई करने को पड़ेगा। बट इस तरीके से अगर आप इसको लेयर बाय लेयर निकाल देते हो तो ये मोर इजीली आप इसको ब्रेक कर सकते हो, और इसी को ही हम बोलते हैं क्लीवेज, ठीक है। तो 1 सेट ही कहीं पर आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर 2 सेट मीन्स 2 डायरेक्शन में अगर ये मिनरल है तो यहाँ पर आपको इस मतलब कोई भी 2 डायरेक्शन में आप इसको स्प्लिट कर सकते हो या फिर तोड़ सकते हो। देन यू हैव 3 सेट ऑफ क्लीवेज, तो 3 सेट ऑफ क्लीवेज कौन कौन से मिनरल जो दिखाते हैं, डोलोमाइट, कैल्साइट, हैलाइट, गैलेना, और 2 सेट दिखा रहे थे फेल्सपार, एम्फीवॉल, पायरोक्सिन। देन यू हैव 4 सेट क्लीवेज, 4 सेट में फ्लोराइड आता है, डायमंड आता है। 6 सेट क्लीवेज कौन दिखाएगा, स्पालेराइट। तो ये एग्जाम्पल्स याद रखना है, बहुत इससे पहले ही बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स वगैरह में, ठीक है। आफ्टर दैट ये तो एक मैनर हुआ कि हम क्लीवेज को कुछ इस तरह भी स्टडी कर सकते हैं, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। और एक उसको हम मतलब डिफरेंट वे में क्लासीफाई करते हैं, वो क्या है, लाइक हम उसको बोलते हैं पिनाकोइडल, ठीक है, प्रिज्मेटिक, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, इस तरीके से भी हम उसको बोल सकते हैं। तो क्या क्या है देखते हैं, पिनाकोइडल क्लीवेज। पिनाकोइडल, अब पिनाकोइड सब आप सभी को पता है, पिनाकोइड क्या है, तो ये एक फॉर्म है किसका, क्रिस्टल का। ये चीज़ हमने क्रिस्टलोग्राफी में पढ़ा था, तो आई थिंक पिनाकोइड के बारे में आपको एक आइडिया होगा। अगर पिनाकोइड के बारे में नहीं पता तो आप क्रिस्टलोग्राफी के बेसिक्स पे काम कीजिए, या फिर क्रिस्टलोग्राफी का बेसिक्स के ऊपर फोकस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ऑब्वियसली लेंदी हो जाएगा। हमारा मेन जो टॉपिक है क्लीवेज, हमें उसके ऊपर ही फोकस करना है। तो जो पिनाकोइडल क्लीवेज क्या है, पैरेलल टू द पिनाकोइडल फेसेस, तो और जो क्या रहेगा, यूनी डायरेक्शनल रहेगा। ये जो क्लीवेज रहेगा यूनी डायरेक्शनल रहेगा, और ये पैरेलल टू द पिनाकोइडल फेसेस। पिनाकोइडल फेसेस किसको बोलते हैं, 2 फेस अगर एक दूसरे से पैरेलल है तो उसको ही हम बोलते हैं पिनाकोइडल फेस। में भी ये हॉरिजॉन्टल फेस हो सकते हैं, वर्टिकल फेस हो सकते हैं जो एक दूसरे से पैरेलल है, इंक्लाइन फेस हो सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब फेस के ऊपर अगर आपको क्लीवेज दिखे और वो ऑब्वियसली पिनाकोइडल फेस के ऊपर दिखे तो उसको हम बोलते हैं पिनाकोइडल क्लीवेज। और पिनाकोइडल के अंदर भी आपको यू हैव ए, बी एंड सी पिनाकोइड, ठीक है। तो ए पिनाकोइडल क्लीवेज कौन दिखाता है, काइनाइट, बी जिप्सम, एंड सी पिनाकोइडल माइका, टाल्क, ग्राफाइट, क्लोराइड वगैरह, ये कुछ मिनरल है जो कि इस तरीके का क्लीवेज दिखाते हैं अलोंग ए, बी एंड सी पिनाकोइड, ठीक है। इन फेल्ड्सपार, तो ये देखिए ये एक एग्जांपल आपके लिए मैं रखा हूँ कलेक्ट करके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फेल्ड्सपार में देयर आर बी एंड सी पिनाकोइडल क्लीवेज नियरली एट राइट एंगल्स। तो यहाँ पर हम बोल नहीं सकते कि एक सेट, ये देखिए ये सब 1 सेट ऑफ क्लीवेज दिखा रहता है, सिर्फ ए पिनाकोइड के डायरेक्शन में, ए पिनाकोइड मीन्स फ्रंट वाले डायरेक्शन में ये क्लीवेज दिखा रहता है। अब ए पिनाकोइड जिन्हें पता है उनको इमेजिन हो गया होगा, ठीक है। तो आप ए पिनाकोइड के ऊपर थोड़ा सा अगर आपको आइडिया है तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा, अगर आइडिया नहीं है तो आप थोड़ा सा पिनाकोइड के ऊपर भी पढ़िए, ठीक है, ताकि आपको एक कंपैरेटिवली आइडिया है। क्योंकि मिनरलोजी एक ऐसा पार्ट है, अगर क्रिस्टलोग्राफी आपका क्लियर नहीं है तो मिनरलोजी पढ़ कोई फ़ायदा ही नहीं। अगर आपको मिनरलोजी स्ट्रॉन्ग करना है तो यू हैव टू स्ट्रॉन्ग योर क्रिस्टलोग्राफी। तो फेल्ड्सपार एक ऐसा मिनरल है जो कि पिनाकोइडल क्लास के अंदर आता है, ठीक है, मतलब पिनाकोइडल क्लीवेज दिखाता है बट 2 डायरेक्शन में। बी पिनाकोइड भी, ये देखिए इससे पहले हमने देखा था बी पिनाकोइड कौन दिखा रहा है, जिप्सम। जिप्सम ही ऐसा मिनरल है जो कि बी पिनाकोइडल फेस के ऊपर क्लीवेज दिखाता है, बी पिनाकोइड फेस के ऊपर, एंड माइका टाल के मिनरल है जो कि सी। बट फेल्ड्सपार में दो सेट के क्लीवेज मिलते हैं, दो डायरेक्शन में क्लीवेज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बी एंड सी पिनाकोइडल डायरेक्शन में ही आपको क्लीवेज देखने को मिलता है।
और नियरली ये जो रहेंगे ना एक दूसरे से, ये जो क्लीवेज के प्लेन रहेंगे और यू कैन से सेट्स ऑफ क्लीवेज, ये एक सेट हो गया और ये वाला एक सेट हो गया, तो दोनों एक दूसरे के साथ नियरली जो एंगल बनेंगे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते रहेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ फेल्सपार, तो फेल्सपार शोइंग योर टू सेट ऑफ क्लीवेज, क्योंकि टू सेट क्लीवेज के अंदर हमने देखा था ये फेल्सपार, तो यहाँ पर जो टू सेट ऑफ क्लीवेज रहेगा नियरली एक दूसरे से 90 डिग्री में रहेगा। अगर हम एम्फीबॉल पायरोक्सिन का बात करें तो यहाँ पर 90 डिग्री नहीं रहेगा। इफ़ आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट पायरोक्सिन, तो ये आपको 87 से 93 तक दिखाता है, और कहीं कहीं पर आपको कोई किसी बुक में 89 से 91 का एंगल दिखाता है, लाइक दैट। अगर इसका मैं बात करूँ 56 से 124 का एंगल दिखाता है, और 54 से 126, ये बुक टू बुक वेरी होता है, तो नियरली ये चलता है, ठीक है, 1-2 डिग्री का डिफरेंस। बट हाँ ये देखिए यहाँ पर भी 2 सेट क्लीवेज है, यहाँ पर भी, बट यहाँ पर देखिए एंगल जो दोनों सेट ऑफ क्लीवेज के अंदर रहेगा 90, बट यहाँ पर 90 नहीं रहेगा, 50 कुछ इस तरीके से रहेगा, 56 से 124। ये देखिए 56 होने से ये 124 हो जाएगा, लाइक दैट। अगर हम बात करें पायरोक्सिन के अंदर, तो यहाँ पर आपको जो एंगल दिखेगा 93 से 87, इस तरीके का एंगल आपको देखने को मिलेगा। देन यू हैव प्रिज्मेटिक क्लीवेज, टर्म में ही प्रिज्मेटिक क्लीवेज है, तो कौन कौन से ऐसे मिनरल है जो कि प्रिज्मेटिक क्लीवेज दिखाएगा। प्रिज्मेटिक टर्म के बारे में आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि प्रिज्म के साथ ये रिलेटेड है, पैरेलल टू प्रिज्म फेस, तो प्रिज्म के फेस के पैरेलल में जो भी मिनरल क्लीवेज दिखाए मीन्स इजीली स्प्लिट हो जाए, इजीली ब्रेक डाउन हो जाए विथ स्मूथ सरफेस, तो उसको ही हम बोल रहे हैं प्रिज्मेटिक क्लीवेज, ठीक है। तो ये जो क्लीवेज है ये क्या है, बाई डायरेक्शनल मीन्स टू सेट ऑफ क्लीवेज देखने को मिलेगा, बट नॉट एट राइट एंगल्स, तो ये जो दोनों 2 सेट का क्लीवेज मिलेगा राइट एंगल में नहीं रहेगा। पायरोक्सिन एंड एम्फीबॉल, इसका एग्जाम्पल इससे पहले भी हमने देखा, पायरोक्सिन जो कि नियर अबाउट हम बोल सकते हैं 87 से 93 डिग्री के अंदर दिखाता है क्लीवेज, और यू कैन से 89 से 91, बुक टू बुक ये वेरी होता है। देन 56 से 124, 54 से 126, ये भी वेरी करता है बुक टू बुक, इतना डिग्री में ये वेरी करता है टू सेट ऑफ क्लीवेज, तो इसको ही हम बोलते हैं प्रिज्मेटिक क्लीवेज, क्योंकि ये प्रिज्म के फेस के अलोंग ही आपको क्लीवेज दिखाता है। आफ्टर दैट यू हैव क्यूबिक क्लीवेज, ठीक है। क्यूबिक क्लीवेज क्या है, इट इज़ ट्राई डायरेक्शनल, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 3 डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। जब हम बात करते हैं प्रिज्मेटिक क्लीवेज, वो 2 डायरेक्शन के बारे में आपको आइडिया दे रहा था, और पिनाकुलर क्लीवेज 1 डायरेक्शन के बारे में आइडिया दे रहा था, ठीक है। तो क्यूबिक क्लीवेज क्या होगा, ट्राई डायरेक्शनल है एट राइट एंगल्स, ठीक है, और वो तीनों जो डायरेक्शन रहेंगे एक दूसरे से राइट एंगल में ही रहेंगे। अगर मैं एक क्यूब बनाता हूँ, और इसके अंदर आपको अगर क्लीवेज मिलता है तो देखिए कुछ इस तरीके से मिलेंगे, ये एक डायरेक्शन है तो इसको हम एक वन साइड बोल सकते हैं, और ये एक डायरेक्शन है नियरली एक दूसरे से राइट एंगल में ही रहेंगे, ये देखिए ये और एक डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में आपको क्लीवेज देखने को मिल सकता है। तो ट्राई डायरेक्शनल क्लीवेज है और राइट एंगल टू ईच अदर, इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज गालेना, हालाइट, ठीक है, ये मिनरल्स के अंदर आपको क्यूबिक क्लीवेज देखने को मिलेगा। एग्जाम में डायरेक्टली आपको पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा मिनरल जो कि क्यूबिक क्लीवेज दिखाता है, या फिर क्यूबिक क्लीवेज दिखाने वाला मिनरल को चूज कीजिए, ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल शोइंग क्यूबिक क्लीवेज। देन यू हैव रोम्बोहेड्रल क्लीवेज, तो रोम्बोहेड्रल क्या है, ऑब्वियसली रोम्बिक टाइप का क्लीवेज दिखाएगा। ये भी क्या है, ट्राई डायरेक्शनल पैरेलल टू द फेस ऑफ रोम्बोहेड्रॉन, रोम्बोहेड्रॉन का फेस के साथ ही पैरेलल है आज इन द कैल्साइट ग्रुप ऑफ मिनरल। तो कैल्साइट ग्रुप ऑफ मिनरल के अंदर क्या होता है, 3 सेट ऑफ क्लीवेज तो रहते हैं, बट यहाँ जैसे एक दूसरे के साथ वो 90 डिग्री में एक्जैक्टली, वहाँ पर 90 डिग्री में नहीं रहता है, एंगल कहीं ना कहीं वेरी करता है, ठीक है। देन यू हैव ऑक्टाहेड्रल क्लीवेज, तो ऑक्टाहेड्रल क्लीवेज क्या है, पैरेलल टू द फेसेस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है, ऑक्टाहेड्रॉन के साथ फेस के साथ वो पैरेलल रहते हैं, और इट इज़ 4 डायरेक्शनल, जैसे कि इससे पहले हमने देखा था क्यूबिक और रोम्बोहेड्रॉन क्या है, ट्राई डायरेक्शनल है, पिनाकोइडल 1 डायरेक्शनल है, ठीक है, प्रिज्मेटिक 2 डायरेक्शनल है, तो ऑक्टाहेड्रल क्या है, 4 डायरेक्शनल क्लीवेज है, मीन्स यहाँ पर आपको 4 सेट ऑफ क्लीवेज मिलेंगे आज इन केस ऑफ डायमंड एंड फ्लोराइड, ठीक है। स्पेशली ये ऑक्टाहेड्रॉन फेस के साथ ही आपको देखने को मिलता है। ऑक्टाहेड्रॉन किस तरीके का एक फॉर्म है, क्रिस्टलोग्राफी में आप सभी को पता ही होगा जिन्होंने क्रिस्टलोग्राफी पढ़ा है, क्योंकि क्रिस्टलोग्राफी के अंदर ऑक्टाहेड्रॉन के बारे में हर एक चीज़ हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो इस तरीके का अगर कुछ मिनरल है जो कि ऑक्टाहेड्रल फॉर्म दिखाते हैं, उसके अंदर आपको 4 सेट ऑफ क्लीवेज देखने को मिलता है, और स्पेशली ये डायमंड एंड फ्लोराइड में ही देखने को मिलता है, और ये जितने भी 8 फेस है इनके साथ पैरेलल में ही आपको वो क्लीवेज देखने को मिलता है, इसी फेस के साथ पैरेलली क्लीवेज आपको देखने को मिलता है, इजीली वो स्प्लिट हो जाता है कोई मिनरल में, यहाँ पर डायमंड और फ्लोराइड का ही बात हो रहा है। देन यू हैव डोडेका हेड्रल क्लीवेज, तो डोडेका हेड्रल क्लीवेज क्या है, टर्म में ही डोडेका मीन्स 12
फेस के साथ जो भी क्लीवेज दिखे, 12 फेस के साथ पैरेलली जो भी क्लीवेज दिखे उसको ये हम बोले डोडेकाहेड्रल क्लीवेज। और ये 6 डायरेक्शन में देखने को मिलता है आज इन स्पालेराइट। ठीक है, स्पालेराइट एक मिनरल है जो कि 6 डायरेक्शन में क्लीवेज दिखाता है, उसी को ये हम बोले डोडेकाहेड्रल क्लीवेज। पैरेलल टू द फेस ऑफ द डोडेकाहेड्रॉन, तो डोडेकाहेड्रॉन का फेस के साथ ये पैरेलली दिखाता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल है स्पालेराइट। तो ये था ऑल अबाउट योर क्लीवेज। कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग योर क्लीवेज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।